माफिया, गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, सरगना, अपराधी, हत्यारा, रंगदार, इन तमाम खूनी अलंकारों से अलंकृत वो अतीक अहमद जो अतीत बन चुका है, जो कब्र में दफन हो चुका है, जिसका जिस्म मिट्टी में मिल चुका है, उसके नाम की दहशत इलाहाबाद की गलियों में अब भी शेष है। अतीक अहमद की मौत के 1 साल बाद भी उसके नाम का खौफ जिंदा है, लोगों को डरा रहा। डेली जान का खतरा बना हुआ है, इन लोगों से डर के रहना पड़ता है। मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से मेरे को परेशान किया जा रहा है, डर डर के जीना पड़ता है। इन आरोपों के बीच लोगों के मन में यह सवाल है कि अतीक अहमद के नाम पर कौन गुंडा टैक्स वसूल रहा? क्या अतीक अहमद की गद्दी का नया वारिस मिल चुका है? सरकारी चोट के बावजूद अतीक पर क्या असर नहीं पड़ा? जराइम की दुनिया में क्या माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग एक बार फिर से सिर उठाने लगा है? क्या उसके गुर्गे फिर से सक्रिय हो उठे हैं? क्या माफिया ब्रदर्स के नाम पर प्रयागराज में फिर से वसूली और रंगदारी का खेल शुरू हो गया है? मरहूम माफिया को लेकर ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके केंद्र में 2 वजहें हैं। पहली वजह ये कि अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है, और दूसरी वजह ये कि सरकार के एक्शन के बावजूद अतीक के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही। रंगदारी मांगी गई है इसी जमीन के लिए, इसी शख्स से जिसका नाम श्रीकांत प्रधान है, जो रिटायर्ड फौजी हैं। अतीक अहमद का नाम लेकर श्रीकांत प्रधान से इस जमीन के बदले रंगदारी मांगी गई। अहमद गैंग के लोग हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया था 29 अक्टूबर 2015 को। उसके बाद से इन्होंने 3 साल बीत जाने के बाद इन्होंने पूरी बाउंड्री तोड़ दिया। 10 तारीख को ये लोग आकर के गुंडा टैक्स मांग रहे थे 20 लाख रुपया, और इसका रंगदारी और इसमें मैंने दिया है थाने में। वही प्रयागराज, वैसी ही रंगदारी, वैसा ही अंदाज और अतीक अहमद का ही नाम। यही वजह है कि डर का मीटर बेहिसाब ऊपर है। लेकिन सवाल यही है कि अतीक अहमद की गद्दी को कौन आगे बढ़ा रहा? इसका जवाब जानने के लिए पहले जानिए कि अतीक की फैमिली में कौन कौन है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन है, जिस पर कई केस दर्ज हैं, जो पुलिस के डर से फरार है। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे उमर पर 3 केस दर्ज है, वो लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली है, जिस पर 11 मुकदमे हैं, और वो भी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। अतीक का तीसरा बेटा था असद अहमद, जो 13 अप्रैल 2023 को एनकाउंटर में मारा गया था। बाकी 2 और बेटे हैं अतीक और शाइस्ता के, जो बाल सुधार गृह में थे, जो अभी बाहर हैं और अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। इसके अलावा अतीक का भाई अशरफ उसके साथ मारा गया था, और उसकी पत्नी जैनब फातिमा भी शाइस्ता की तरह लापता है। अतीक अहमद की संपत्तियों पर लगातार कानून का हथौड़ा चल रहा, उसकी संपत्ति जब्त की जा रही, और ये वो सबसे नई जमीन है जिस पर सरकारी बोर्ड टांग दी गई है, कुर्की की। प्रयागराज के नैनी इलाके में 2 प्लॉट को पुलिस ने कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। ढोल नगाड़ों के साथ जमीन पर सरकारी बोर्ड टांगकर इसकी कुर्की का ऐलान किया था। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 2 प्लाटों की कुर्की की गई है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। ये अतीक अहमद के द्वारा अपने एक परिचित श्यामजी सरोज के नाम से बेनामी के रूप में ये खरीदी गई थी, और उसी को 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत वर्तमान में लगभग 6 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि इस बेनामी जमीन को अतीक अहमद का गुर्गा बेचने की फिराक में था। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की। अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी इलाके में एक आलीशान फार्म हाउस बनाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि यमुना किनारे वो एक ऐसा फार्म हाउस तैयार करे जो सभी लग्जरी सुविधाओं से युक्त हो, ताकि जब उसके मेहमान आए तो उनकी पूरी तरीके से आवाभगत कर सके, मौज उनकी करा सके। पहले आप तस्वीरें देखिए कि जहां हम खड़े हैं उसके ठीक लगभग 100 मीटर की ही दूरी पर यमुना है, और यमुना किनारे ही ये पूरी जमीन है, और यहीं पर फार्म हाउस बनाने की तैयारी चल रही थी। 6 करोड़ रुपए की ये जमीन थी, और अब इसको प्रयागराज पुलिस ने कुर्क कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अतीक अहमद से जुड़ी जो दूसरी जो बेनामी संपत्तियां हैं, उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। 2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश। ये पहली बार नहीं है जब अतीक अहमद की जमीन को कुर्क किया गया। जब से अतीक अहमद का कानूनी हिसाब शुरू हुआ, तब से लगातार उसकी नामी और बेनामी
दोनों संपत्तियों को जब्त किया जाता रहा है। अतीक अहमद का काला साम्राज्य कितना बड़ा है, इसका पूरा हिसाब किसी के पास नहीं, लेकिन बताया जाता है कि प्रयागराज के धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिल्ला भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पूरा मुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइंस, लुकरगंज, जसवंत सेनगंज, रोशनबाग, कौशाम्बी और लखनऊ समेत देश के अलग अलग शहरों में उसकी संपत्तियां हैं। पिछले एक साल में उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अप्रैल 2023 तक 1169 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने या तो जब्त किया या फिर उस पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद भी लगातार कुर्की जब्ती जारी है। 3 फरवरी 2024 को नोएडा में 3.7 करोड़ की आवास को प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। 13 सितंबर को प्रयागराज में 6 करोड़ रुपए की जमीन जब्त की गई। प्रयागराज में जो जमीन जब्त की गई उसका बैनामा माफिया अतीक ने अपने करीबी के नौकर के नाम पर करा रखा था। जिस श्यामजी सरोज के नाम पर अतीक ने यह जमीन खरीदी थी, जिसने अतीक की इस बेनामी संपत्ति का राजफाश किया, वो अतीक के जानने वाले 2 भाइयों के यहाँ काम करता था। माफिया के मरने के साल भर बाद श्यामजी सरोज के खुलासे पर पुलिस ने इस जमीन का हिसाब किया है। अतीक के गिरोह पर लगातार चोट के बावजूद उसके गुर्गे एक्टिव हैं। वो अतीक के डरावने आभामंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रयागराज के पूर्व फौजी श्रीकांत प्रधान को उसी का नाम लेकर उसके गुर्गे लगातार डरा रहे हैं। पिछले दिनों श्रीकांत प्रधान नाम के एक शख्स ने ये आरोप लगाया था कि अतीक अहमद के जो करीबी जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके गुर्गे हैं, जिसार अहमद और अल्फैज अहमद, उनकी ओर से एक मकान के जो निर्माण किया जा रहा था उसको रोक दिया गया और उसके एवज में श्रीकांत प्रधान से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। इस शिकायत के बाद भले ही पुलिस ने दिखावे के तौर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पुलिस जो है वो पीड़ित के ही खिलाफ दिखाई पड़ रही है और घटना के 24 घंटे के अंदर ही बाकायदे श्रीकांत प्रधान जो अपने जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे थे उसको रुकवा दिया गया। कहा हवाला दिया गया कि अदालत का ये आदेश है, स्टे आदेश है, उसके बाद ये दिया गया। श्रीकांत का दावा है कि जीशान और अल्फैज नाम का शख्स उनसे रंगदारी मांग रहा। सवाल है कि ये जीशान और अल्फैज कौन है? कहा यह जाता है कि जीशान और अल्फैज के जो पिता है नसन उर्फ नसीम, अतीक अहमद गैंग के यानी IS 227 के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। खुद को वो अतीक अहमद का रिश्तेदार बताता था और अतीक अहमद का राइट हैंड भी हुआ करता था। करेली चकिया के इलाके में उसकी तूती बोला करती थी और यही कारण है कि अब उसके मरने के बाद जो उसके 2 बेटे हैं यानी जीशान और अल्फैज, उन्होंने खौफ के बाजार को यानी खौफ के खेल को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि आतंकी के गैंग में रहे नसन का बेटा अतीक की राह पर चलने की तैयारी में है। तो सवाल है कि क्या जीशान ही अतीक की गद्दी संभालने वाला है, क्योंकि जेल में बंद अतीक के बेटों का लगातार हिसाब किया जा रहा। जीशान और अल्फैज किस तरीके से आप लोग की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? उनकी मम्मी लिखे है साहब दिलफरोज, नक्सन मियाँ का औरत, और जीशान बनाने नहीं दे रहा है। अब जब घर बनाने लगे तो 4-5 लोग के लेके एक दाई आया, एक दाई तो बहुत लोग लेके आया और लड़ाई कर लिया और मेरे बच्चे से। अतीक के जिस बेटे अली को उसका वारिस माना जा रहा था, उस पर पुलिस ने और ज्यादा शिकंजा कस दिया है। खुलदाबाद थाने के हिस्ट्री शीटर अली समेत उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी शुरू हो गई। पुराना केस खोलते हुए पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में अली पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। साहू इमरान के भाई जीशान का आरोप है कि अली ने अपने 10 साथियों के साथ आकर जेसीबी से उसकी बाउंड्री ढा दी थी। फोन पर अतीक से बात कराई, जमीन शाइस्ता परवीन के नाम करने के लिए कहा, जमीन नहीं देने पर 5 करोड़ की रंगदारी देने के लिए कहा। इस मामले में 7 महीने तक फरार रहने के बाद अली ने 2022 में 30 जुलाई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल वो जेल में बंद है। उसका बड़ा भाई भी सलाखों के पीछे है। शाइस्ता और जैनब भी फरार है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अतीक की गद्दी कौन संभालेगा? क्या पर्दे के पीछे से शाइस्ता ही खेल कर रही है, या फिर उसके नाबालिग बेटों ने कमान संभाल ली है, या फिर अतीक के नाम पर उसका गुर्गा अपनी दुकान चलाना चाहता है? जो भी हो, लेकिन योगी सरकार सबका हिसाब करने के लिए भी तैयार है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।